हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैंटेसी टेक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, कुछ ऐसी टेक्निक जिससे हम एक्सेल में अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, एक्सेल के कुछ ऐसे फॉर्मूले और कुछ ऐसे टेक्निक्स, 11 सबसे बेहतरीन मेरे फेवरेट, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के पहले जो हम टोटल 11 ट्रिक्स सीखेंगे वो हैं ये: कन्वर्ट डाटा फॉर्मेट, डुप्लीकेट वैल्यू, सेलेक्ट रो या फिर कॉलम, ऐड एंड रिमूव रो कॉलम, एडजस्ट रो विड्थ, रो कॉलम विड्थ, एक्सटेंड या फिर कॉपी फॉर्मूला, फर्स्ट फिक्स रो, स्विच पेज, सेलेक्ट मल्टीपल पेज, पाइवोट टेबल एंड फिल्टर। इनके शॉर्टकट्स, इनका यूज़ दोस्तों हम सब ने किया है, लेकिन इनको थोड़ा फास्ट करने के लिए, इनको फास्ट यूज़ करने के लिए आज हम सीखेंगे इनको। तो चलते हैं अपने डाटा के ऊपर। ये मैंने एक छोटी सी टेबल बना ली है पहले से ही, टाइम बर्बाद ना करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा काम है आज का, सबसे पहला तरीका सीखना स्पीड बढ़ाने के लिए, कन्वर्ट डाटा फॉर्मेट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मैंने टेबल बनाई है जिसमें कुछ नाम है: राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन। उनकी क्लास 9th 8th 10th 12th, हिंदी, मैथ, इंग्लिश के मैंने कुछ मार्क्स डाले हैं। यहाँ पर हम इनका निकालेंगे सम। तो दोस्तों, सम निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, इक्वल टू सम। हम इन डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर सम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस डाटा में देखो मैंने सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है, इज इक्वल टू सम, और इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे 10 + 14 + 12 ये फॉर्मूला आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, अब हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है, इन सभी का फॉर्मेट टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है, यह केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को कन्वर्ट करेंगे, इस डाटा को हम कन्वर्ट करेंगे जर्नल के अंदर या फिर नंबर के अंदर। जब तक ये डाटा जर्नल में या नंबर में नहीं होगा, इसका सम नहीं निकल सकता। स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन, सबसे पहले हम छोटा, जो हम जर्नली फॉर्मूला यूज़ करते हैं या जो जर्नल हम तरीका यूज़ करते हैं वो ये है। हम इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं तो नहीं होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जर्नल करेंगे, अभी भी नहीं हुआ। अब इसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो 14 कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे अपने आप 14 ऐड हो गया है सम के अंदर। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको करेंगे। पहले हम इसको जनरल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो ये जनरल में कन्वर्ट हो गए दोनों। सेम ऐसे ही करेंगे जर्नल में और फिर डबल क्लिक। लेकिन ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा एक हम तरीका यूज़ कर सकते हैं कि इसको पूरे डाटा को सेलेक्ट करा और हमने इसको जर्नल पे कर दिया। अब हम एक एक करके इसमें क्लिक कर दें, लेकिन ये डाटा जो हमारे पास है वो बहुत छोटा डाटा है। अगर मैं कहूँ कि ये डाटा हमारे पास थाउजेंड्स में है या फिर लैक्स रो में है, हमारे पास 10,000 रो हैं, तो क्या मैं इसको एक दिन में कर सकता हूँ? नहीं। तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में करने का एक तरीका हमारे पास है आज, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कन्वर्ट डाटा फॉर्मेट, जिसका फॉर्मूला है ऑल्ट ए ई। जी हाँ, ऑल्ट + ए + ई। तो कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे रो को, चाहे हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्रेस करेंगे ऑल्ट, फिर ए, फिर ई। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट, और इसको हम कर देंगे जर्नल में।
देखिए अपने आप आ गया, ये डाटा ऐड हो गया। मैजिक सेम ऐसे ही कॉलम नंबर हम डी पे आते हैं, ऑल्ट ए ई, नेक्स्ट नेक्स्ट, जर्नल पे क्लिक है, इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए ये भी डाटा कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे ही हम इसको करेंगे, ऑल्ट ए ई, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। ये देखिए कितनी आसानी से सारा का सारा डाटा कन्वर्ट हो गया है जर्नल के अंदर। चाहे अब इसके नीचे कितनी भी रो हो, जैसे कि आपको पता है इसके अंदर टोटल एक्सेल के अंदर 10,48,576 रो हैं, तो हमें एक बार भी डाटा को चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ कॉलम सेलेक्ट किया और हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस ए प्लस ई, है ना बेहतरीन। सेकंड नंबर है डुप्लीकेट वैल्यू। किसी डाटा के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करना। जैसे मैं चाहता हूँ इस कॉलम के अंदर ये मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं जो 8th क्लास में पढ़ते हैं, या फिर मुझे यहाँ पर सम निकालना है कि किन एक जैसे बच्चों का जो सम है हिंदी, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का, वो एक जितना है, वो बराबर है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डुप्लीकेट वैल्यू का, ऑल्ट एच एल एच डी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, लेकिन आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा आपको। आप सिर्फ इसको दो बार टाइप करेंगे तो ऑल्ट एच एल एंड एच डी। तो आइए यूज़ करते हैं। जैसे मैं पहले आता हूँ सम पे मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, मैंने प्रेस किया ऑल्ट एच एल एच डी और एंटर। ये देखिए मैजिक 39 ये दो ऐसे मार्क्स थे जो यहाँ पर रिपीटेड थे। या फिर मैं कहूँ आपसे कि मुझे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 2 सोहन हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फाइंड करना है कि मुझे एक जैसे नाम के जो बच्चे हैं उनको मैं डुप्लीकेट वैल्यू से निकालूं। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, अपना डुप्लीकेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऑल्ट एच एल एच डी, एंटर। ये देखिए सोहन आ गया सोहन, डुप्लीकेट वैल्यू है। अगर ऐसे ही मैं इस रोहन को कॉपी कर दूं नीचे, तो देखिए रोहन भी डुप्लीकेट बना दिया इसने। क्यों बना दिया है? क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला था वो कंप्लीट कॉलम पर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे तीसरे शॉर्टकट पर, सेलेक्ट रो या फिर सेलेक्ट कॉलम। जी हाँ, सबसे प्यारा मेरे को फॉर्मूला ये लगता है सेलेक्ट रो या फिर सेलेक्ट कॉलम को। कंट्रोल स्पेस या कंट्रोल, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे शिफ्ट करना था, शिफ्ट प्लस स्पेस। ओके, तो आइए यूज़ करते हैं। अब मुझे ये जो हिंदी वाला कॉलम है इसको मैं अपने माउस को यहाँ ले जाऊँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें स्पीड नहीं, हमारी स्पीड घटती है क्योंकि हमारे दोनों हाथ कहाँ पर हैं, कीबोर्ड के ऊपर। हमें क्या करना है, अपने माउस का कम से कम इस्तेमाल करना है, जब भी हम अपनी एक्सेल की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आज इन टिप्स को, ट्रिक्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट कॉलम। कॉलम को कैसे सेलेक्ट करें? तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए है कंट्रोल और शिफ्ट। मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया है अपने कीबोर्ड पे और मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, स्पेस बार। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, अब जैसे मुझे सम पे सेलेक्ट करना है, सम वाला कॉलम, तो मैं दोबारा क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अब मैं इधर आ जाता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, ऐसे ही हम मल्टीपल कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने एक साथ मानिए हिंदी, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। अपने शिफ्ट
प्लस लेफ्ट एरो की, राइट एरो की से। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस स्पेस। देखिए एक ही बार में तीनों के तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक और यहाँ पे है, हम शिफ्ट को प्रेस करे करे इन कॉलम्स को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम कैसे एक रो को सेलेक्ट करें। रो को जर्नली हम क्या करते हैं, अपने माउस की मदद से यहाँ पे ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ऐसे करके। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, वो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार। देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया, अब मैंने कर लिया स्पेस बार। देखिए ऐसे ही मैं अपने एरो की के साथ अप एंड डाउन, डाउन एंड अप अपने रो को सेलेक्ट कर सकता हूँ एक साथ अपने कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, ऐसे ही ये था कंट्रोल प्लस शिफ्ट बार कॉलम के लिए, और ये है शिफ्ट प्लस स्पेस बार रो को सेलेक्ट करने के लिए। है ना बेहतरीन। नेक्स्ट अब हम आते हैं ऐड एंड रिमूव रो या कॉलम। कैसे कहीं पे भी रो को या कॉलम को इंसर्ट करें। जर्नली हम क्या करते हैं, हमें सी और डी कॉलम के बीच में अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, डी कॉलम पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट। हो गया कॉलम इंसर्ट, मैं यहाँ पे करूँगा इंसर्ट, लेकिन नहीं ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने अपना माउस का यूज़ किया, यहाँ पर माउस का यूज़ हमें नहीं करना है। तो सेलेक्ट हम करेंगे, आपको अभी मैंने बताया था कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अब यहाँ पर कॉलम को हमें ऐड करना है, तो हम रो कॉलम ऐड कैसे करेंगे, मैंने दबाया कंट्रोल और प्लस, कंट्रोल एंड प्लस। ठीक है, यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो गया। देखिए मैं यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ क्लास से पहले, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पहले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद कंट्रोल प्लस यहाँ पर प्रेस कर दूंगा। देखिए मेरा यहाँ पर कॉलम ऐड हो गया है। ऐसे ही हम कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल माइनस कंट्रोल स्पेस बार से मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस मैंने प्रेस किया, तो ये हमारा कॉलम भी रिमूव हो गया है। सेम मेथड हम अपने रो के साथ भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए स्पेस प्लस शिफ्ट बार से हमने रो को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस से हमने यहाँ पर रो इंसर्ट कर दी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हमने रो को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस से हमने रो इंसर्ट कर दी। हमारी स्पीड कितनी बढ़ती है, देखिए पहले हम अपने माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, ये कॉलम रिमूव एक एक हम ऐसे करके ऐड करेंगे। अगर मुझे ऐसे 10 रो ऐड करने हैं तो मुझे 10 बार सेम मेथड यूज करना होगा। अगर मैं चाहूँ स्पीड बढ़ाना तो मैं बात करता हूँ अपने रो को सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस दबाते रहो, कितनी भी बार दबा दो, जितनी बार आप दबाओगे उतने रो ऐड होते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हमें रिमूव करने के लिए भी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल माइनस 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 माइनस, सेम ऐसे ही हम इसको भी माइनस कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक बेहतरीन रिमूव और ऐड रो या कॉलम। हम कैसे कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रो को ऐड कर सकते हैं, रो को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसी भी रो या कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना। ठीक है, देखिए जैसे ये कॉलम है, मान लीजिए इस कॉलम की विड्थ इतनी है, इसकी इतनी है, और ये तो सुभान अल्लाह बिल्कुल पार चला गया है। अब हमें क्या करना है, ऐसे बहुत सारे कॉलम हैं, इन कॉलम को हम एक एक करके ऐसे एडजस्ट करेंगे तो बिल्कुल एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है और शायद एडजस्ट ना भी हो, एग्जैक्ट एडजस्ट नहीं होगा दोस्तों। जी हाँ, मैं इस मैथ के एडजस्ट बिल्कुल इसको नहीं कर सकता अपने यहाँ कर्सर के थ्रू, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इस
कैरेक्टर की लेंथ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा ही आसान तरीका है। जी हाँ, वो है ये दिखने में काफ़ी आपको लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा है, बहुत आसान तरीका है किसी भी रो को या कॉलम को उसकी विड्थ को एडजस्ट करना। ओल्ट एच ओ ए, ओल्ट एच ओ आई। देखिए कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस इंग्लिश वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ओल्ट एच ओ आई। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। जो इंग्लिश जहाँ पे लिखा है, जो कैरेक्टर इस पूरे के पूरे कॉलम में जिस सेल के कैरेक्टर की सबसे ज़्यादा चौड़ाई होगी, ये फॉर्मूला उस पूरे कॉलम को उसकी विड्थ के अनुसार एडजस्ट कर देगा। अगर मानिए मैं यहाँ पे पूरा टाइप कर दूँ इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश, तो देखिए मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, आपको मैंने आसान तरीका बताया था। अब हम क्या करेंगे, ओल्ट एच ओ आई। ये देखिए अपने आप इंग्लिश के विड्थ के अनुसार ये पूरा कॉलम एडजस्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं एक साथ हम क्या करेंगे, इन कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इनकी विड्थ को एडजस्ट कर देंगे इनकी मैक्सिमम विड्थ के साथ। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ओल्ट एच ओ आई। देखिए हो गया। अब इसके अलावा एक छोटा सा तरीका और मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, अब हिंदी वाले कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा है और इंग्लिश वाले कॉलम की चौड़ाई कम है। तो अब एक जैसी इन तीनों की अगर मैं विड्थ करना चाहूँ तो क्या करूँगा, अपने कंट्रोल प्लस स्पेस बार से सेलेक्ट करूँगा कॉलम को, शिफ्ट के साथ इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कहीं पे भी C या D, जैसे मैंने ये 3 सेलेक्ट किए हैं C D E, तो जो इनकी ये चौड़ाई दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दूंगा। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पहले से ही एडजस्ट हैं। ये एक दूसरा तरीका है एडजस्ट करने का, विड्थ एडजस्ट करने का। ये मैं पहले ही हम इसको शॉर्टकट से कर चुके हैं ओल्ट एच ओ आई के ज़रिए, इसलिए यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कॉलम की चौड़ाई एक जितनी करनी है। तो क्या करेंगे, तीनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और किसी भी एक कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो अपने आप ही तीनों कॉलम की विड्थ एक जैसी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी रो के साथ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 रो एक साथ सेलेक्ट की, तीनों की चौड़ाई एक जितनी हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि इन तीनों रो को हम इनके टेक्स्ट के अनुसार इनकी जो हाइट है वो कम करनी है। तो क्या करेंगे, अपने शिफ्ट प्लस स्पेस बार से तीनों को सेलेक्ट करेंगे और दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ओल्ट एच ओ ए। देखिए हो गया अपने आप ही एडजस्ट, ओल्ट एच ओ ए। जी हाँ, दोबारा से अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ओल्ट एच ओ ए, ओल्ट एच ओ आई। ओल्ट एच ओ ए यूज़ होता है रो के लिए, ओल्ट एच ओ आई यूज़ होता है कॉलम के लिए। अब नेक्स्ट एक हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कॉपी फॉर्मूला। जी हाँ, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी फॉर्मूले को कॉपी करता है या उस फॉर्मूले को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। बिल्कुल आसान तरीका है और ये ऐसा एक शॉर्टकट है जो आप एक्सेल अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करना ही हमें पड़ता है। जैसे मैं आपसे यहाँ पे सम का फॉर्मूला अगर लगवाना चाहूँ, इक्वल टू सम, और यहाँ पे मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा और एंटर। अब मैं एक बार में
यहाँ पे लगा चुका हूँ फॉर्मूला, तो अब क्या मुझे यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। इज इक्वल टू सम, दोबारा से रेंज सेलेक्ट। लेकिन मैं ऐसा कितनी बार करूँगा अगर ये रो बहुत सारी हैं तो यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे, सबसे पहले मुझे जहाँ पर फॉर्मूला है, जिस सेल के अंदर फॉर्मूला है, मुझे वो सेल तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी ही। उसके साथ शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम अपने एरो की को यूज़ करके इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। मुझे जो फॉर्मूला ड्रैग करना है, जो मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है, एक्सटेंड करना है, उस सेल को ड्रैग करते हुए मैं यहाँ तक लेके आऊँगा और प्रेस कर दूँगा कंट्रोल डी। देखिए अपने आप हो गया फॉर्मूला कॉपी, हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ही इस फॉर्मूले को अगर मुझे इस तरफ एक्सटेंड करना है, अगर यही फॉर्मूला मुझे राइट साइड में एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल आर। देखिए कंट्रोल आर, ये एडजस्ट हो गया, फॉर्मूला कॉपी हो गया है। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे रेंज ली थी C2 से E2 तक, C2 D2 एंड E2, तो यहाँ पे सम आ गया था 36। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मूला कॉपी हो गया है ये वाला। ये फॉर्मूला अगर यहाँ कॉपी हो गया तो रेंज मैंने पहले सेलेक्ट की थी इसके लिए ये वाली, तो इसके लिए रेंज क्या बन गई है, ये वाली। इसके लिए रेंज क्या बन गई है, ये वाली। इसके लिए बन गई है रेंज ये वाली। तो ये है रेंज के थ्रू कॉपी फॉर्मूला। बड़ा ही यूज़फुल फॉर्मूला ये, मुझे लगता है यूज़ करने में आसान काफ़ी है। दोनों के दोनों कंट्रोल डी प्लस कंट्रोल आर। अब नेक्स्ट हम आते हैं फिक्स रो। किसी भी शीट के अंदर रो को फिक्स करने का फॉर्मूला ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस आर, ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूले दिखने में थोड़े लंबे चौड़े हैं, लेकिन यदि आप इनको 2 दिन में एक बार यूज़ कर लेंगे तो आपको ये फॉर्मूले इतनी आसानी से याद हो जाएंगे, बड़ी प्यारे तरीके से। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट जो हेडिंग है ये मैंने टाइप की हुई है। अब मैं चाहता हूँ ये डाटा जो है ये नीचे तक चला जाए। देखिए रो वहीं के वहीं है। एक्चुअली ये फॉर्मूला मैं पहले यूज़ अपने डाटा के अंदर कर चुका था, इसलिए आपको यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन हम इसको दोबारा से आपको दिखाएंगे। देखिए अगर हमारा ये डाटा, मैं इसको ड्रैग करूं तो ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे ये है, ये डाटा मुझे यहाँ पे सोहन दिखाई दे रहा है, इसके 10 दिखाई दे रहा है, 15, 10 एंड 15। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 10 क्या है, ये 15 क्या है, ये 10 क्या है, 15 और ये 40 क्या चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस रो को, फर्स्ट रो को फिक्स कर दूंगा एक जगह पर, इसको फ्रीज कर दूंगा। उसके लिए फॉर्मूला बड़ा आसान फॉर्मूला है, ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर, ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर। और देखिए ये हमारा रो जो है यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब इस रो को मैं लास्ट रो पे भी चला जाऊँ तो भी ये रो यहीं के यहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको हटाने के लिए भी एक मैं यहाँ पे आपको बोनस टेक्निक बता देता हूँ, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ। जी हाँ, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम अपने फर्स्ट रो को, जो हमने फ्रीज कर दिया था, उसको हमने स्टॉप कर दिया था एक जगह पर, उसको हम दोबारा से हटा सकते हैं। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये जो हेडिंग है ये किसी और को दिखाई दे या मैं दोबारा देखूं, तो मैं उसको हटा सकता हूं। और दोबारा से अगर उसको मैं लेके आना चाहूं तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर, ये है मैजिक, देखिए
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्विच पेज। दोस्तों ये भी मुझे सबसे बेहतरीन टेक्निक लगती है यूज़ करने में। अब मैं चाहता हूँ बार बार पेजेस को स्विच करने में, जैसे मैं पहले इस शीट 4 पे आऊँ, बार बार मैं शिफ्ट 3 पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ और फिर मुझे अपने माउस को यूज़ करना पड़ेगा हाथ हटा के, मैं शीट 4 पे क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा। ठीक है, अब मैं अपनी दोबारा से माउस को यूज़ करके शिफ्ट 3 पे जा रहा हूँ। अब ये टाइम वेस्ट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट। हम यहाँ पे सीख रहे हैं अपनी एक्सेल की स्पीड को बढ़ाना। तो शीट 4 पे मैं जाना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल पेज डाउन एंड कंट्रोल पेज अप। हमारे कीबोर्ड के अंदर 2 कीज़ होती हैं। एक बार अपने कीबोर्ड को अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो पेज अप एंड पेज डाउन, ये 2 कीज़ होती हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्विच करने में, पेज को एक पेज से दूसरे पेज पर स्विच करने में। देखिए यूज़ करते हैं कंट्रोल पेज डाउन, शीट 3 पे मैं आ गया हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, मैं शीट 5 पे आ गया हूँ, मुझे वापस बैक जाना है, कंट्रोल पेज अप, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप। ठीक है, बड़ा शॉर्टकट एंड बड़ा फास्ट तरीका है ये, जो मुझे लगता है पेजेस को स्विच करने में मुझे 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। जितनी देर में आप अपने कीबोर्ड से हाथ हटाकर माउस तक हाथ लेके जाएंगे, उससे पहले पहले आप अपने पेज को स्विच कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट मल्टीपल पेज। इसका भी एक बेहतरीन ऐसा ही फॉर्मूला है जैसा अभी हमने पेजेस को स्विच करने में सीखा। हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन से स्विच करते हैं पेजेस को। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं शीट 4 पे हूँ, अब मैं आ रहा हूँ शीट 3 पर कंट्रोल पेज डाउन से। मैं चाहता हूँ कि मैं शीट 4 और शीट 3 दोनों को सेलेक्ट कर लूँ एक साथ, तो कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, देखिए दोनों सीट सेलेक्ट हो गई हैं। कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, तीनों पेज शिफ्ट, ठीक है, तीनों की तीनों शीट यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। अब एक बड़ा आसान तरीका, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है पाइवोट टेबल के लिए। हम पाइवोट टेबल के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे पाइवोट टेबल को बड़े आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी शॉर्टकट्स हैं पाइवोट टेबल को यूज़ करने के लिए भी, लेकिन अभी यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं शॉर्टकट्स की। तो उसका फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट है ऑल्ट एन वी। जी हाँ, बिल्कुल छोटा सा ऑल्ट एन वी। मैं डाटा को सेलेक्ट करूँगा, टाइप करूँगा ऑल्ट एन वी, और ये देखिए क्रिएट पाइवोट टेबल, एंटर दबाते ही मेरी पाइवोट टेबल रेडी हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अपने डाटा के ऊपर आते हैं, ज़रा इस सोहन को थोड़ा ठीक कर देते हैं। यार ये सोहन काफ़ी बड़ा हो गया है, यहाँ पे बहुत सारे सोहन इकट्ठे हो गए हैं। रिमूव कर देते हैं हम इन सोहनों को, हमें केवल एक ही सोहन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे ऑल्ट एन वी एंड एंटर। देखिए हमारी पाइवोट टेबल तैयार हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, थोड़ा मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। नेम, क्लास को हम ड्रैग कर लेते हैं कॉलम के अंदर, सॉरी इसको हम कर लेते हैं वैल्यू के अंदर। देखिए सम, ठीक है, मोहन के मार्क्स है 39, राम के 36। तो हम अभी पाइवोट टेबल पर बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं शॉर्टकट्स की। तो पाइवोट टेबल का जो शॉर्टकट है जो हम यूज़ करते हैं जनरली, वो हम करते हैं इंसर्ट पर जाकर, फिर पाइवोट टेबल पर जाएंगे, डाटा सेलेक्ट करके और ओके करेंगे। लेकिन हमें अपने माउस को तो टच नहीं करना है जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो। तो डाटा सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट एन वी और पाइवोट टेबल तैयार हो जाएगी। लास्ट आज का फॉर्मूला, लास्ट आज की टेक्निक, फ़िल्टर। कहीं पे भी
हम फ़िल्टर का इस्तेमाल कैसे करें बिना अपने माउस का यूज़ किए हुए। हम अपने जैसे डाटा पर यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ मुझे अगर फ़िल्टर का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रो को सेलेक्ट करूँगा, ढूंढूंगा कि होम पेज कहाँ है। होम पेज मुझे मिल गया और यहाँ पे ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर लगाएंगे और फ़िल्टर। ये काफ़ी लेंदी टेक्निक हो गई है, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना है। हमें केवल क्या करना है, इस रो को सेलेक्ट करना है, इस डाटा को सेलेक्ट करना है, या हम टेबल के कहीं पे भी सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो अपने आप ही देखिए हमारे यहाँ पर फ़िल्टर लग चुका है। जी हाँ, देखिए इधर ध्यान से, फ़िल्टर लग चुका है। कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा दबाने से वो फ़िल्टर हट सकता है। कंट्रोल शिफ्ट एल दबाने से फ़िल्टर दोबारा भी आ सकता है। ये देखिए, तो आज हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। हमने 11 ऐसी टेक्निक सीखी जिससे हम अपनी टाइम को, अपनी एक्सेल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।